अभी अब जो भी आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो कुल मिलाकर के हम लोग रेशियो का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मतलब रेशियो को हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सभी चैप्टर्स में, वो चीज़ अब हम लोग को सीखना है। अभी जो ये हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, वर्क वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। अप्रोच जो होगा, तरीका तो होगा वो रेशियो मेथड ही होगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ हर एक चैप्टर का अपना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। हर एक चैप्टर का एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, एसआई हो, सीआई हो, सबका एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम लोग कैसे रेशियो मेथड लगा करके प्रश्न को हल कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। यहाँ भी जो हम लोग का वे ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारा रेशियो मेथड ही होगा हम लोग का। लेकिन उसके बावजूद ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन आपको जो चैप्टर दिख रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत जगह देखे होंगे कि डायरेक्ट टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाता है, या तो कुछ लोग तो ऐसा भी नल टंकी से भी स्टार्ट कर देते हैं और ये चैप्टर को बीच में गायब कर देते हैं, या तो पता चल रहा है कि इसी को इसमें भी 2-4 क्वेश्चन डाल के ख़त्म कर लिए। लेकिन विश्वास कीजिए ये चैप्टर भी बहुत छोटू सा है। ये अलग बात है कि हम लोग भी 25-30 से ज़्यादा क्वेश्चन इसका नहीं करेंगे, लेकिन टाइप वाइज समझ के अच्छा से करेंगे ताकि इसका सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए। इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, ये चैप्टर आपका सही होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसको हमेशा कितना बार बोले हैं कि दिल और दिमाग में बैठा लेना, जो बोलेंगे वही आगे होगा। अभी भी बोल रहे हैं कि जिस स्टूडेंट का ये चैप्टर कमज़ोर होगा तो ये तीनों चैप्टर उसका कमज़ोर होगा, ये तय है। क्योंकि आप कितना भी टाइम एंड वर्क बनाइए, वर्क वेजेस बनाइए, नल टंकी बनाइए, बेस कंपाउंड प्रोपोर्शन में ही समझना है। इसलिए इस चैप्टर को हल्के मत लेना, भारी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ये चारों का जब बेस है तो इसको हम कॉन्सेप्ट मान के करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के हम बोलेंगे कि इसमें हमको कॉन्सेप्ट का ही प्रैक्टिस करना है। टाइम एंड वर्क का, वर्क वेजेस का और पाइप एंड सिस्टम का कितने तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं
इन सारे चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग एप्लीकेशन इसका देखेंगे। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क होगा आपका, वर्क वेजेस और नल टंकी, फिर दूसरा सेक्शन में हम लोग जाएंगे। ऐसे ऐसे अब आपका चलते रहेगा। देखिए कुछ चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। जैसे ही ये चैप्टर हम स्टार्ट करें तो कुछ आपका बेसिक चीज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए। देखिए कंपाउंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क, बहुत सारे किताब जब आप पलटिएगा तो एक साथ ही आपको दिखाई देगा, और कुछ ऐसे भी किताब है जहाँ पे अलग अलग मिल जाएगा। तो टाइम एंड वर्क और कंपाउंड प्रोपोर्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम आपको पहले बता दें, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि टाइम एंड वर्क को इसके साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। देखिए कंपाउंड प्रोपोर्शन जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन में जब भी आपका बात होगा ग्रुप टास्क का बात होगा, ग्रुप वर्क का बात होगा, मतलब हमेशा इसमें ग्रुप में काम होगा, इंडिविजुअल काम नहीं होगा इसमें। मतलब वर्कर जो होंगे, जो भी काम करने वाले जो लोग होंगे वो इंडिविजुअल इसमें नहीं होंगे, इसमें हमेशा ग्रुप में काम करेंगे। 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, ऐसे। अब काम करने वाले में ज़रूरी नहीं हो कि आदमी ही हो, इंसान ही हो, वो जानवर भी हो सकता है या कोई अन्य मशीनरी भी हो सकता है। जानवर भी काम करता है, मशीन भी काम करता है। जबकि टाइम एंड वर्क में इंडिविजुअल वर्क होता है। टाइम एंड वर्क में और कंपाउंड प्रोपोर्शन में आपका ग्रुप वर्क होता है हमेशा। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि जब हम बताएंगे अभी तो बहुत सारा आप किताब पलटिएगा तो बीच में टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन नज़र आएगा आपको। हो सकता है कंपाउंड प्रोपोर्शन ही चैप्टर हो, लेकिन उसके बाद भी पता चलेगा कि बीच बीच में एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डाल दिया और फिर आपसे शायद वो नहीं बनेगा, तो आप सोचिएगा कि लगता है कुछ इनकम्प्लीट पढ़ाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क में आप लोग देखे होंगे लिखा रहता है ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी वही काम को 15 दिन में करेगा। सीता किसी काम को X दिन में करती है, गीता उसी काम को Y दिन में करती है। मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल काम करने वाले लोग होते हैं। जबकि कंपाउंड प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं बोलेगा। यहाँ पे बोलेगा 5 लोग, 10 लोग, 2 लोग, मतलब ग्रुप में बोलेगा हमेशा। तो ये तो इसका बेसिक डिफरेंस हुआ टाइम एंड वर्क और कंपाउंड प्रोपोर्शन का। देखिए हल करने का जो इसमें अप्रोच होता है, सामान्यतः 3 अप्रोच होता है। एक बेसिक को अगर इग्नोर कर लिया जाए तो हम लोग परसेंटेज से भी अगर इसको चाहें तो एफिशिएंसी को परसेंटेज में 100% कन्वर्ट करके हमेशा इसको हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। दूसरा हम लोग एलसीएम मेथड से भी कर लेते हैं, वो सबसे आसान होता है, कोई भी समझ लेता है। तो हम लोग भी यहाँ पे एलसीएम मेथड वाले ही प्रैक्टिस करेंगे हर जगह। अभी तो उसका विशेष यूज नहीं होगा, लेकिन जब टाइम एंड वर्क आएगा तो उसका भरपूर यूज होगा। अभी जब कंपाउंड प्रोपोर्शन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ कुछ शब्द आएंगे क्वेश्चन हल करने के क्रम में, और कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको समझना ज़रूरी है। वो टर्म्स हम लिखते हैं। सबसे पहला मैन पावर, वर्कर, काम करने वाले लोग। अब मैन पावर का मतलब ये नहीं हुआ कि वीमेन पावर नहीं हो सकता है। मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन कोई भी हो सकता है, मतलब इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। पता चला कि 10 घोड़ा, 10 गधा, 10 हाथी, 10 ऊँट, 10 बकरी, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से मशीन भी हो सकता है, 10 इंजन, 50 इंजन या अन्य कोई मशीन। तो अलग अलग तरह का मशीन भी हो सकता है, मतलब काम करने वाले में आदमी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है। तीनों चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होगा। ह्यूमन बीइंग हो सकता है, आपका एनिमल्स हो सकते हैं, या कोई अन्य मशीनरी भी हो सकता है।
उसके बाद दूसरा बात आएगा इसमें काम का, वर्क, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के काम का ही जिक्र होगा कि 5 लोग किसी काम को, 10 काम को, आधा काम को, 30% काम को, तो यहाँ पे एक वर्क टर्म आएगा, तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तीसरा एक टर्म आपके पास आएगा टाइम। टाइम को हम 2 पार्ट में बांट देंगे, एक तो डे में होगा और दूसरा आवर्स, सेकेंड इत्यादि जैसे चीज़ों में होगा। डे का मतलब 10 दिन, 5 दिन, और आवर में हम बोल रहे हैं का मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड इत्यादि। आवर, सेकेंड, मिनट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आवर ही रहने देते हैं। इसको हम सामान्यतः डी से डिनोट करेंगे, इसको हम सामान्यतः डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग सामान्यतः एम से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग सामान्यतः एच से डिनोट करेंगे। और एक चीज़ बच गया, किन्हीं के दिमाग में है तो बताएं। एफिशिएंसी, क्षमता, एक ऐसा वर्ड जो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपका कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा, डाउट नहीं ख़त्म होगा। तो ये एफिशिएंसी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्ड है। आप डिक्शनरी को अच्छे से खंगाल करके देखिएगा कि एक्चुअल मीनिंग इसका क्या बोल रहा है। तो एफिशिएंसी को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो स्टूडेंट एफिशिएंसी और वर्क को समझ रहे हैं तो विश्वास कीजिए बाकी इसमें कुछ समझना भी नहीं है। और आपको हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी और वर्क ही समझना है, ये भी सबसे बड़ा टेंशन है। तो सुनने में भले अभी थोड़ा सा आसान लग रहा है लेकिन वास्तव में थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है एफिशिएंसी को समझना। इसको हम सामान्यतः ई से डिनोट करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और विस्तार पर हम आते हैं। जब इतना तक आ गए हैं तो थोड़ा सा और चलेंगे, क्योंकि भविष्य का कोई नहीं जानता है। इनको काजल उजल थोड़ा सा लगा दिया जाए, ठीक लगेगा। अब हम आपसे, चलो उससे पहले थोड़ा सा एक बार मेमोराइज़ करा दें, क्योंकि आप तो पढ़े हैं रेशियो में, अभी चल रहा है कंपाउंड प्रोपोर्शन, तो वो बाद की बातें थी। आज की बात कुछ और होना चाहिए। चलो कहीं पे आपके पास लिखा हुआ था, ध्यान दो, कहीं पे आपके पास लिखा हुआ था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इससे आप क्या समझते थे? A बराबर B, A का मान बढ़ेगा तो B का मान, अगर A का मान घटेगा तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही था कि जब एक यूनिट में कोई चेंजेस होगा, अर्थात ए में कोई चेंजेस होगा तो वही चेंजेस बी में होगा। अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, ए का मान अगर घटता है तो बी का मान भी घटेगा। अगर कहीं लिखा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो अगर ए बढ़ेगा, चलो इसको हम सी लिख देते हैं क्योंकि बार बार क्या लिखेंगे। लिखा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सी, तो अगर ऐसा लिखा है तो हम बोलेंगे कि अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान भी, सी है भाई, यहाँ पे सी का मान क्या होगा, और यदि सी का मान बढ़ेगा तो उल्टा, है कि नहीं? बोल तो रहा है व्युत्क्रम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक पढ़े थे, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड वेरिएशन। तो यहाँ से आपको सिखाया गया कैसे दो अलग अलग वेरिएशन को या तीन अलग अलग वेरिएशन को या चार या दो से अधिक किसी भी वेरिएशन, कितने भी वेरिएशन को कैसे एक दूसरे के साथ
कम्बिनेशन बनाना है, कंबाइन करना है, ज्वाइंट करना है, ये आपको सिखाया गया था। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, जबकि A जो है B का समानुपाती है, लेकिन C का अर्थात C का व्युत्क्रमानुपाती है। सही लिख रहे हैं ना? अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, फिर लिख रहे हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ABCDE, है ना? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कोई बताओ भाई? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कौन? B और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन कौन है? C और E। ऐसा लिख सकते हैं ना? इसके बाद तो आप भी जानते हैं कुछ नहीं करना है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कीजिएगा तो बदले में एक चिन्ह लाना पड़ेगा, बराबर और क्यों लाना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताए हैं। और ये जो जैसा था बाकी वैसा ही रह जाएगा, या थोड़ा सा और इसको सुधारेंगे तो बोलेंगे ACE बट्टा BD या बराबर, और इसका भी मीनिंग हम आपको बताए थे। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो बात LHS में वही बात, एक मतलब इधर कहीं A1 C1 E1 होगा तो नीचे B1 D1 होगा, तो उधर होगा A2 C2 E2, इधर होगा B2 D2, यही होगा ना? तो चलिए अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना है, क्योंकि आप ही से सीख करके हम सब कुछ करेंगे, अपने से तो हमको कुछ आता भी नहीं है। देखो ध्यान दीजिए, हम आपसे सवाल करेंगे और आप हमको जवाब दीजिएगा। नहीं दिख रहा है? उधर जगह नहीं है। हम आपसे पूछेंगे कि 10 आदमी, ध्यान दो इधर, 10 आदमी दिन भर में 500 ईंटा ढोता है। ईंटा ढोने का काम दिया गया 10 आदमी को, बोला गया जो भी ईंटा है 500 उसको ढो दो। तो 10 आदमी दिन भर में 500 ईंटा ढो देता है। 10 आदमी दिन भर में 500 ईंटा, अगर 15 आदमी होता तो 500 से ज़्यादा ढोता कि कम ढोता? कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन है। भाई हम मैथ की बात नहीं कर रहे, देखो घर हर परिवार सब जगह ये सब होता है। अगर 10 आदमी 10 वर्कर दिन भर में 500 ईंटा ढोते हैं तो 20 वर्कर होंगे तो ज़्यादा ढोएंगे कि कम? पक्का ना? अच्छा 10 वर्कर दिन भर में 500 ईंटा ढोते हैं, तो 4 वर्कर होते तो 500 से ज़्यादा ढोते कि कम ढोते? इसका मतलब आप हमको बताना चाह रहे हैं कि आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे, मैन पावर बढ़ाएंगे तो वर्क भी बढ़ेगा, और मैन पावर घटाएंगे तो वर्क भी। इसको मैथमेटिकली हम लोग बोलेंगे कि M समानुपाती है W का, मतलब मैन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? आप ही तो बोले कि जब आदमी की संख्या को आप बढ़ाइएगा, आदमी की संख्या को जब आप बढ़ाइएगा तो वर्क भी बढ़ जाएगा। तो आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा, आदमी की संख्या को बढ़ाइएगा तो वर्क बढ़ेगा। इसका मतलब मैन पावर और वर्क आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये मैन पावर का मतलब हम पहले ही बता दिए हैं, एम एक कॉमन वर्ड लिखे हैं। एम के जगह पे इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, और कोई अन्य मशीनरी भी हो सकता है। तो ये पहला बात अब हमको बता दिए कि एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क का। आदमी बढ़ाइएगा तो काम ज़्यादा होगा, आदमी को घटा दीजिएगा तो काम कम होगा। दूसरा बात, मान लीजिए वर्क से हो गया ना, टाइम का बात करते हैं। मान लीजिए 10 आदमी, ध्यान दो, 10 आदमी किसी काम का मतलब 1000 ईंटा ढोना है, ठीक है। 10 आदमी को 1000 ईंटा ढोना था, तो 10 आदमी 1000 ईंटा 15 दिन में ढो रहे थे। कितना दिन में?
तो 10 दिन में क्या करेंगे? 10 आदमी 15 दिन में 1000 ईंटा ढो रहे थे, तो 10 आदमी 8 दिन में क्या करेंगे? कम ढोएंगे कि ज़्यादा? अच्छा एक बात बताइए, हम आदमी के संख्या को और दिन के संख्या को आपस में रिलेट करके आपसे पूछेंगे कि अगर आदमी की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई काम फिक्स कर देते हैं, 1000 ईंटा ढोना है, आपको भी हमको भी। तो अगर आदमी की संख्या को हम बढ़ा देंगे, जैसे पहले 10 आदमी थे और 10 आदमी के बदले अगर हम 10 आदमी रहते तो कुछ समय लगेगा ना। 10 आदमी को 1000 ईंटा ढोने में कोई तो समय लगा होगा ना। हाँ ऐसे समझिए, तो 10 आदमी किसी काम को मतलब 1000 ईंटा को ढोने में कुछ समय लिए होंगे। अब हम आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे तो जो पहले समय लगा था उससे कम लगेगा कि ज़्यादा? और आदमी की संख्या को घटाएंगे तो पहले से समय ज़्यादा लगेगा कि कम? इसका मतलब ये हुआ कि आदमी और समय आपस में व्युत्क्रम अनुपाती होंगे। आदमी की संख्या को बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, और समय अगर ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आदमी की संख्या को कम कर रहे हैं। इसका मतलब आदमी और दिन आपस में होंगे व्युत्क्रम अनुपाती। अच्छा ये डे और आवर में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इसी बात को हम घंटा में बोलते कि 10 आदमी 1000 ईंटा को 50 घंटा में ढोते थे, तो 5 आदमी 50 घंटा से कम लेंगे कि ज़्यादा? तो कम। भाई 10 आदमी 1000 ईंटा को 1 लाख मान लो, 10 आदमी 1 लाख ईंटा को 50 दिन में कर देते थे, ढो देते थे। तो 10 आदमी 1 लाख ईंटा को 50 दिन में ढोते थे, तो 5 आदमी 1 लाख ईंटा को 50 दिन में ढोएंगे कि 50 से कम या ज़्यादा? इस कम दिन में। तो आदमी की संख्या को घटाएंगे तो समय ज़्यादा ना लगेगा? इसमें मैं तो लग जा रहा है आप लोग को। सीधा सी बात है, 2 बहन मिल करके रोटी बेलेगी तो हो सकता है उसको 1 घंटा लगेगा, 3 बहन मिल जाएगी तो बोलेगा कि जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैन और समय आवर यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये होंगे आपस में व्युत्क्रम अनुपाती। यहाँ तक सही है? चलो अब बात करते हैं एफिशिएंसी का। ध्यान दो, अगर मान लो कि 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग किसी काम को मान लो कि 50 दिन में करते थे। तो जब 10 लोग किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं तो यह मानते हुए कि वो अपने 100% एफिशिएंसी से सब लोग काम कर रहे हैं, 100% क्षमता उनका जितना है सब लोग अपने अपने 100% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अब अगर हम बोले कि भाई सबका एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए, जो पहले एक दिन में 10 ईंटा ढोता था, अब हम बोलेंगे कि भाई वो इंसान अब एक दिन में 15 ईंटा ढोने लगा, यानी 1.5 गुना, यानी 50% हम एफिशिएंसी बढ़ा दिए। हम बोले कि जो इंसान पहले दिन भर में 10 ईंटा ढोता था, वो इंसान अब अगर 15 ईंटा ढोने लगे तो हमको, और काम तो फिक्स है मेरा, भाई मेरे को दिन भर में 100 ईंटा ही ढोवाना है, जो कि 10 लेबर करते थे। 100 ईंटा 1000 ईंटा, मान लो कि 1000 ईंटा हमको ढोवाना रहता था, तो पता चलता था कि 10 लेबर बेचारे 100% क्षमता से कर रहे हैं, फिर भी 10 लग रहा। तो हम क्या किए कि उनके एफिशिएंसी को ग्लूकोज दे करके बढ़ा दिए। मैं बोला लो ग्लूकोज पियो, सब लोग थोड़ा सा टाइट हो जाओ, अच्छा से मेहनत करो और कड़ा होकर के। तो वो लोग क्या, जो बेचारे 10 ईंटा ढो रहे थे, कोई 15 ढोने लगा, 20 वाला 30 ढोने लगा। तो हमको 1000 ईंटा ही ढोना है। तो एक बात बताओ, अगर हम एफिशिएंसी को बढ़ा दिए तो क्या आदमी उतना ही रखना पड़ेगा? 1000 काम करना है, समय उतना ही है, हमको दिन भर में ही ख़त्म करवाना है, तो फिर आदमी को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जो आदमी 10 ईंटा के बदले 15 ईंटा ढोने लगा, तो हमको 10 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा? अब नहीं ना, कम आदमी रहेगा तो काम हो जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ाइएगा तो आदमी को क्या करना पड़ेगा? कम, और आदमी को बढ़ाइएगा तो एफिशिएंसी को घटा देना पड़ेगा। क्या यह बात समझ में आया? इसका मतलब मैन और एफिशिएंसी ये होंगे आपस में व्युत्क्रम अनुपाती। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, जब कोई दिक्कत नहीं तो इसको आप लोग सजाना जानते हैं? नहीं जानते हैं? क्या करेंगे?
बोलो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी का है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है किसका, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, या m d h e बटा अब बराबर, एक लाइन में लिखे तो कोई दिक्कत है ना, वही चीज़ भाई इधर w हो जाएगा तो उसके बदले। अच्छा इसको और हम लोग सुधार के क्या लिख सकते हैं, m1 d1 h1 e1। e1 को लोग भूल जाते हैं, इसको भूलना मत, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में वही काम आएगा e। और इधर हमारा होगा m2 d2 h2 e2 बटा MDH मसाला। आप लोग सब लोग जानते होंगे, इस मसाले से सब लोग परिचित हैं, घर घर में इस मसाले का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे एक हम लोग का रिजल्ट आया MdHe/W1 या MdHe/W2। कुल मिला करके यही पूरा थ्योरी जो है आपको टाइम एंड वर्क में काम आएगा, पाइप सिस्टम में काम आएगा, वर्क वेजेस में काम आएगा, और इस चैप्टर का तो है ही है, यही आपका बेस है, इसी पर पूरा आगे क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ से एक हम लोग रिजल्ट जो आया वो आया MdH/W इसका मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे कि काम नीचे बाकी सब के सब, देखो काम रहेगा नीचे, W फॉर वर्क ना, काम रहेगा नीचे या बाकी सब के सब, तो सब के सब ऊपर का मतलब जितना भी मिर्च मसाला होगा सबको ऊपर रखना है और काम को खाली नीचे रखना है। काम का पोजीशन नीचे है, काम के अलावा अगर कुछ भी दिस दैट आपको मिले सबको ऊपर पोजीशन देते चले जाना। तो अभी इस चैप्टर में इतना ही हम लोग को समझना था, इससे ज़्यादा तो अब कुछ समझना नहीं है, बस हम लोग को टाइप बांट दिए हैं, जो भी 16-18 टाइप है हमको उसको समझ के बनाते चल जाना धक्का धक। 2-3 क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी सब आपको बनना चाहिए। तो आगे बढ़ें। थोड़ा सा 2 मिनट पे हम बात कर लेते हैं एफिशिएंसी पे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षमता, है ना, या तो दूसरे शब्दों में थोड़ा सा फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे कार्य करने की दर, रेट। अब जैसे ही रेट का बात होता है तो प्रति का बात आ जाता है। जैसे देखो हम आपसे अगर सवाल पूछे कि आप बीस लड्डू खा सकते हैं, कितना, 20 लड्डू खाते हैं, तो बताइए 5 दिन में टोटल कितना लड्डू खाए होंगे, 110, 100। अच्छा ये बताओ आप लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? बोलिए, सवाल जायज़ है मेरा। आप लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? तो इंसान है तो इंसानों का कुछ काम करने का रेट होता है। ये लोग, आप लोग ऐसे ही इतना फास्ट, कैलकुलेटर से भी आप लोग फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको बस इतना पता है कि हमको प्लस माइनस इनटू और डिवीज़न, है ना, ये चारों का इतना मिसयूज हम लोग कर लेते हैं कि पता नहीं चलता है कि चलो कुछ कर लो, मन किया गुना तो गुना का चिन्ह दे दो, मन किया प्लस तो प्लस का चिन्ह दे दो। करने से पहले सोचो भाई कि क्यों हम ऐसा किए। सीधा ये सब पहले ही बोलता है लोग 20-2500। ये कैसे पता चला 20-2500? हम बोले आप
आप 15 लड्डू बना लेती हैं, तो 10 दिन में कै गो लड्डू बनाइएगा? हैं? आप 5 रोटी खा लेती हैं, तो 10 दिन में कै रोटी खाइएगा? कुल मिलकर एक बात का आपको सवाल आएगा कि जैसे हम बोल रहे हैं कि आप 15 दिन में कितना खाइएगा, तो आप पूछ रही हैं तो एक दिन में कितना खाते हैं। हम बोले 15 घंटा में कितना खा लिया, तो बोलते हैं 1 घंटा में कितना खा लेते हैं। 15 सेकंड में कै गो खाइएगा, तो 1 सेकंड में कितना खा लेते हैं। आप ही पूछना चाह रहे हैं, मतलब आप काम करने की रेट पूछना चाह रहे हैं आप कि भाई हम किस रेट से कोई काम कर रहे हैं, ये बता दो पहले। तो मान लो कि आप दिन भर में 5 लड्डू खाती हैं, तो 10 दिन में, देखो अब इसमें भी डाउट है, अरे भाई 10 बचे 50, एक दिन में 5 लड्डू तो 10 दिन में 50 लड्डू। हम बोले कि आप 1 घंटे में 15 लड्डू खाती हैं, तो 10 घंटे में कितना लड्डू खाइएगा? 150। तो ये 150 क्या आया? तो क्षमता है 150। टोटल माने कौन सी टोटल? ये बोले था वर्क और एफिशिएंसी, दुइये को नहीं समझ में आता, बाकी तो सब समझ में आ ही जाता है इसमें। ये आपका टोटल वर्क हुआ किसी पार्टिकुलर समय का, किसी पार्टिकुलर एफिशिएंसी के हिसाब से। मतलब आपने 150 जो लड्डू खाए हैं ना, वो आपका टोटल काम था, माने इतना काम था लड्डू खाना, सब आपने खा लिया। तो जो एफिशिएंसी डिपेंड करता है वो आपके वर्क और टाइम पे डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा। एफिशिएंसी जो होगा वो वर्क और टाइम पे डिपेंड करेगा। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, अभी तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप 50 रोटी खाई हैं, तो बताइए प्रति घंटा कितना रोटी खाई होंगी आप? नहीं बता पा रहे? सवाल समझिए तो पहले। हम बोले आप 50 रोटी खाई हैं, तो प्रति घंटा कितना रोटी खाई होंगी, मतलब हम आपका एफिशिएंसी जानना चाह रहे काम करने का, कैसे पता चलेगा? आप पूछिएगा कि कितना देर हम खाए हैं ना, माने टोटल टाइम आपको चाहिए, तो हम बोलेंगे ठीक है आप 50 रोटी खाए हैं 5 घंटा में, तो इसका मतलब आप 1 घंटा में कितना रोटी खाते होंगे? 10। तो ध्यान दो, अगर हम आपसे पूछें कि आप 1 घंटा में 5 रोटी खाती हैं, तो 10 घंटा में 10 बचे 50 रोटी। इसका मतलब वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी और टाइम के गुणनफल पर। एफिशिएंसी को जैसे ही टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट टोटल वर्क। तो हम लोग के लिए ये जो काम है फार्मूला का, ये बहुत यूज़ होगा। चलो अब थोड़ा सा करेंगे तभी कुछ समझेंगे आप लोग। चलिए इसको खोलते हैं। अच्छा ये वाला है। अच्छा चलिए इसी से पहले कर लेते हैं। आप लोग को शाम तक या कभी भी हुआ ये है कि सारा टाइप हो गया है और टाइप 1 ने टाइप नहीं किया था, कोई बात नहीं। तो वो भी जहाँ तक है कि कल दे दिए थे तो टाइप हो गया होगा, दिया गया था तो शुरू में ही, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा। बाकी सारे टाइप हो चुके हैं। ये पुराना सीट है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है, कर लेते हैं। जो आपका वहाँ पे टाइप 1 में है वही हम बनाएंगे, लेकिन चलो यहाँ बना लेते हैं।
देखिए एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब हमने 16-18 टाइप में बांटे इस चैप्टर को, तो मतलब आप लोग तो इंसान हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 39 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सकता है, तो 30 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस सड़क की मरम्मत कितने दिन में करेंगे। ध्यान दो, इस चैप्टर में हमेशा 2 अलग अलग ग्रुप दिए रहेंगे और हम लोग जानते हैं, चूँकि इधर ध्यान दो, M1 D1 H1 E1 अब बटा W1, सेम इधर M2 D2 H2 E2 अब बटा W2। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो इसमें से हम M1 बाई W1 इधर रख दें M2 बाई W2। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा 4 गो वेरिएबल, M1 W1 M2 W2, 4 गो वेरिएबल है कि नहीं है? चारों अलग अलग ना हो गया? तो 4 गो वेरिएबल है और हमको इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसमें से कम 3 गो ज्ञात राशि चाहिए ना, तब ना चौथा हम कोई भी बता सकते हैं। मतलब अगर 3 गो दिया हुआ है तो चौथा निकाल जाएंगे। उसी तरह से हो सकता है कि इधर से 2 ग्रुप ले ले तो इधरों से 2 ग्रुप लेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब पांचों एक साथ मिले, मेरा कहने का सेंस यही है। तो इधर से 3 गो लेंगे तो 3 गो इधरों से, तो 3 और 3 कै गो हो गया? 6 गो। तो 6 गो में कम से कम कै गो दिया होना चाहिए? 5 गो, तो छठा निकल जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि इसको भी ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 8 गो, तो 8 गो में से 7 गो दिया रहेगा तो 8वां निकल जाएगा। उसी तरह से हो सकता है कि पूरा मेहरबान है क्वेश्चन बनाने वाला, तो सब के सब आपको दे देगा। तो 5 गो इधर 5 गो इधर, टोटल 10 गो में से कम 9 गो दिया रहेगा, तो 10 वैल्यू आप बता दीजिएगा, है ना। तो इसमें हमेशा आपको एक तरफ एक ग्रुप को रखना है, दूसरे तरफ दूसरे ग्रुप को रखना है और इसको हल करना है। और इसमें हम आपको इतना ही बताए हैं कि काम रहेगा नीचे, बाकी सब के सब ऊपर, बस इतना ही जानना है। तो देखो 39 मजदूर, ये तो M के लिए हो गया ना, काम करने वाले लोग हैं, मजदूर है 39। तो मजदूर के लिए मजदूर नहीं लिख देना है, कितने लोग हैं वो लिखना है, उनका नंबर लिखना है। तो 39 मजदूर, तो यहाँ 39 गो मजदूर हो गया M। 5 घंटे तो DH वो तो ऊपर ही रहेगा, तो गुने 5 घंटे। एक सड़क की मरम्मत 12 दिन, तो MDH सब ऊपर ही जा रहा है अभी। एक सड़क काम है, सड़क का निर्माण करना, कै गो? एगो। तो एगो आप काम नीचे रखिए चाहे न रखिए, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। काम में नीचे, बाकी सब के सब ऊपर। अब अगला ग्रुप, एक ग्रुप आप देख सकते हो वैसे भी 1 2 3 4 5, एक मतलब 6 गो रहेगा। छठा आपसे पूछेगा तो 3 गो इधर हो गया, तो इधर दूसरका ग्रुप में 2 गो देले रहेगा और तीसरका हमको बताना पड़ेगा। एक तरफ का काम पूरा हो गया। 39 मजदूर 5 घंटे काम करके एक सड़क को 12 दिन में कर सकते हैं। तो दूसरका ग्रुप का बात हो रहा है। 30 मजदूर ऊपर चला जाएगा M, 6 घंटा समय ऊपर चला जाएगा। प्रतिदिन काम करके इसी सड़क का मतलब अगर वो भी एक ही सड़क होता, सेम ही यूनिट का होता, तो मरम्मत कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है, XYZ D, ये आपको हल करना है। देखिए काम तो सेम है, तो रखो या ना रखो। अब आराम से बोलते हैं, ये 180 है नहीं, और 6 से 3 बार में, 3 से 13 बार में, यानी D का मान कितना आ गया? समझ में आया? काम रहेगा नीचे, बाकी सब के सब ऊपर, बस। चलिए 13 नंबर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। करा यदि 24 आदमी
7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 27 दिन में समाप्त करेंगे। आप लोग होमवर्क में पहले ही लिख लेना कि टाइप 1 पूरा बना लेना है। हाँ, टाइप 1 पूरा बना लेना है। लिखा है 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 27 दिन में समाप्त करेंगे, तो 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सीखिए, 24 आदमी, तो आदमी का जगह ऊपर है, खाली काम का जगह नीचे है, बाकी सबको ऊपर बैठाते चल जाइए। 24 आदमी 7 घंटा, समय का भी पोजीशन ऊपर, 7 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम का मतलब एक काम, दो काम, एक्स काम, वाई काम, 100 काम, 99 काम, जो मानना है मान लो। किसी काम का मतलब फ़िलहाल हम लिख देते हैं एक काम, 2 काम, 3 काम को 27 दिन में समाप्त करते हैं। 27 दिन में करता है। एक ग्रुप का हो गया काम, अब दूसर का ग्रुप। तो 14 आदमी 9 घंटा, समय ये सब ऊपर रहेगा, प्रतिदिन काम करके इस काम का मतलब कितना काम को, एक ही काम को, यहाँ 3 रखते थे, यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, तो बराबर हो जाता है ये। तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता। चौदह 9 26 है ना, कोई बात नहीं। 7 दूनी 2 12 और 9 तिया 12 तिया, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि काम नीचे रहेगा, बाकी सब के सब ऊपर रहेगा। आगे लिख रहा है 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में, किसी काम का मतलब एक काम, जब आगे कुछ बोलेगा तब देखेंगे, वैसे लिख देते हैं, अभी आप नए हैं तो समझने के लिए भी हम लिखते हैं। 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इसी काम का मतलब दोनों स्थिति में काम तो सेम है, तो आप नहीं भी रख सकते इसको। तो इस काम को 24 दिन में समय ऊपर रहेगा। समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 2 ग्रुप इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, जिसमें से 3 दिया हुआ है, चौथा पता करना है। 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए जो हमको नहीं पता है। 8 से 2 बार में 8 तरीका 24 और 3 तरीका और 3 दूनी 8। आसान है कि नहीं है। तो इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि काम रहेगा नीचे, बाकी सब के सब ऊपर। फिर से 15 नंबर कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमको। यदि 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में समाप्त करेंगे, तो 27 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति इसी काम को, काम दोनों जगह सेम है बाबू, एक रखिए चाहे न रखिए, एक्स रखिए चाहे न रखिए, डब्लू रखिए चाहे न रखिए, तो इसी काम को 27 आदमी जो है कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है ना। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 3 छक 18, 6 चौका 'बोलेंगे सब लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है, क्या बात है। तो अभी आप बुतरू है ना, इसीलिए लॉलीपॉप मिल रहा है। इससे भी नीचे कुछ हो सकता है क्या कंपाउंड प्रोपोर्शन में? इससे नीचे तो नहीं हो सकता है मेरे समझ से। यदि 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटे में खोद लें, तो 12 व्यक्ति ऐसे ही खाई खोदने में कितना समय लगेगा। सेम काम दोनों ग्रुप के लिए दिया जाएगा, तब क्या होगा, मतलब जो काम 5 व्यक्ति कर रहे हैं 1 घंटा में, जो काम कर रहे हैं 5 व्यक्ति 1 घंटा में कोई काम होगा,
वही काम को 12 व्यक्ति कितना समय लेंगे जो हमको नहीं पता है। ध्यान दो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है मिनट में और हम लिख रहे हैं 1 घंटा, तो जो आंसर आएगा वो घंटा में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? 5 × 25 मिनट। 5/12 घंटा आ रहा है ना। टी का मान कितना आ रहा है? 5/, तो ये 5/12 घंटा है और ऑप्शन मिनट में दिया है, तो घंटा को मिनट में बदलना है। तो 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25 मिनट। नहीं तो आप सबसे अच्छा एक काम ऐसा भी कर सकते थे कि 5 आदमी किसी खाई को 1 घंटे का मतलब कई मिनट? 60 मिनट। तो 12 व्यक्ति ऐसे ही खाई को खोदने में कितना समय लेंगे जो हमको नहीं पता। 12 × 5 = 60, 5 × 5 = हालांकि ये तो दूसरा टाइप में पढ़ना था, लेकिन उसको भी बता देते हैं। कितना नंबर है? 27, 28। इधर अब नहीं होगा हमको लगता है। चलिए कोई बात नहीं। ध्यान दो, ये आप लोग को जो हम लोग सीट देंगे उसमें टाइप 2 में मिलेगा। ये टाइप 2 में मिलेगा। टाइप 1 और टाइप 2 में सिर्फ इतना का अंतर है कि टाइप 1 में काम कांस्टेंट रहेगा, समान काम रहेगा। जो काम पहले ग्रुप के लिए वही काम दूसरे ग्रुप के लिए। टाइप 2 में अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग काम होगा, बस इतना सा बेसिक अंतर है। बाकी काम तो फिर से वही है। कह रहा है कि एक आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करके x इकाई काम को x दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान दो, ये क्या लिख रहा है? एक आदमी x घंटा, वो भी तो ऊपर ही चल जाएगा ना, प्रतिदिन काम करके x इकाई काम, x कौन चीज़ है? मतलब कितना काम कर रहा है, तो x यूनिट, तो काम नीचे ना, तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर रहेगा। तो x को हम नीचे रख दिए, x इकाई काम, तो काम को नीचे कर दिया। x दिन में समय ऊपर। इधर देखो 4 गो दिया है, तो उधरों 4 गो चाहिए, 4 गो में से 3 गो दिया रहेगा तब चौथा निकलेगा। तो एक ग्रुप का हो गया काम। अब दूसरा का ग्रुप में y आदमी y घंटे प्रतिदिन काम करके y दिन में कितनी इकाई काम करेंगे? 3 गो दिया, चौथा निकले पे करेगा। तो y आदमी, तो आदमी तो ऊपर चला जाएगा, y घंटे, समय भी ऊपरे रहेगा, y दिन में ये भी ऊपरे रहेगा। अब क्या बच गया? काम। तो y दिन में कितने इकाई काम करेंगे जो हमको नहीं पता। मान लेते हैं कि w काम करेंगे और इसी w का वैल्यू हमको निकालना है। देखो x से x खत्म हो जाएगा, तो w बराबर हो जाएगा y³ बट्टा है कि नहीं? एक और सीट था ना, उसको थोड़ा सा निकाल लिया जाए, उसमें कुछ काम मिल जाएगा। हैं? एक ऐसे ही से करना पड़ेगा। रुकिए, देखिए ये भी आपका टाइप 2 में मिलेगा जब काम अलग अलग दिया रहे ग्रुप का। तो ध्यान दीजिए 2 मिनट। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आपका होमवर्क में रहेगा। टाइप 1 और टाइप, अब गाड़ी ऐसे ही रफ्तार में पकड़ेगा। कह रहा है 5 चटाई, नहीं गड़बड़ हो गया, 5 बुनकर 5 दिन में 5 चटाई बुन सकते हैं। तो समान दर से 10 चटाई 10 दिन में कितनी चटाई
10 बुनकरों द्वारा 10 दिन में कितनी चटाइयाँ बन सकता है, ऐसा हो जाएगा। ध्यान दो, 5 बुनकर मतलब आदमी ना, जो चटाई को बुनने का काम करेंगे, तो 5 बुनकर आदमी ऊपर, 5 दिन में समय भी ऊपर, 5 चटाई बुन सकते हैं। तो काम यहाँ क्या है, बोलो, चटाई बुनना। तो क्या लिख देंगे यहाँ, काम बराबर चटाई बुनना। काम कौन चीज़ है, 5 चटाई उसको बनाना है, तो 5 चटाई नीचे, काम नीचे, बाकी सब ऊपर। तो 5 बुनकर 5 दिन में 5 चटाई बना सकते हैं। 3 गो इधर दिया है, तो 3 गो में से 2 गो इधर देना रहेगा। तो 10 बुनकर, देखिए एक वर्ड लिखा है समान दर से, भले इसका हमको ज़्यादा यूज दिख नहीं रहा है, आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब है समान दर से बोलने का मतलब जो एफिशिएंसी 5 बुनकर का था वही एफिशिएंसी अगला जो 10 बुनकर होंगे उनका भी वैसा ही एफिशिएंसी, समान एफिशिएंसी के ये लोग हैं। अगर एफिशिएंसी बदल देता, आप बोलता कि पहले से 50% अधिक क्षमता वाले, तो फिर यहाँ सबका एफिशिएंसी 100 होता था, इसका 150 हो जाता। तो कह रहा है कि 10 बुनकर आदमी ऊपर चला गया, 10 दिन में समय ऊपर चला गया, तो अब बचा क्या, काम, क्योंकि यहाँ 3 काम। कितनी चटाइयाँ बना सकते हैं जो हमको नहीं पता है। 5 पचे बोलो, 25 चौका 4 पचे, चलो 5 मिनट और। 6 लड़की एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में, 6 लड़की एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में, तो 3 लड़की समान काम वही एक ही पोशाक के लिए कितना दिन लेगी जो हमको नहीं पता। 3 तिरी का 9, 6 तिरी। अरे क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं आप। यह अतिरिक्त पुरुष वाला है, अभी घटाने बढ़ाने वाला इस टाइप में नहीं है। शामिल हो जाए, हट जाए, इसको अभी रोक देना है। कह रहा है यदि 100 आदमी 100 काम को 100 दिन में पूरा करेंगे तो एक आदमी एक काम को कितने दिन में करेगा। 3 और 3 6, तो 100 आदमी 100 काम, ठीक लिख रहे हैं, इधर 100 काम लिखा जाएगा। 100 आदमी 100 काम को 100 दिन में करता है, तो एक आदमी एक काम कितने दिन में करेगा जो हमको नहीं पता। भैया इधर से मतलब ही नहीं है, सीधे बोलेंगे कै दिन। 4 बुनकर, 4 चटाई, 4 मकड़ी, वो सब कहाँ गया हो। लिख रहा है 8 पुरुष 8 दिन में 8 कालीन बना सकते हैं, ठीक है। 8 कालीन बना सकते हैं, तब 16 पुरुष 16 दिन में कितने कालीन बनाएंगे जो हमको नहीं पता। ये 256 होगा ना, 8 8 64, 64 चौके 4 बटे,
देखिए 7 विद्यार्थी 7 प्रोजेक्ट को 7 दिन में पूरा करेंगे। 7 विद्यार्थी 7 प्रोजेक्ट को, काम है 7 को प्रोजेक्ट बनाना है, तो 7 प्रोजेक्ट को 7 दिन में पूरा करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट को एक विद्यार्थी कितने समय में करेंगे जो हमको नहीं पता है। कै दिन? अभी बोल रहा है बच्चा लोग, हमको आवाज़ आ रहा है कि क्या ये सब बता रहे हैं सर। अभी आप लोग को न्यूट्रल में ढुला रहे हैं। अभी जब टॉप गियर में आइएगा ना, 5 नंबर में 6 नंबर में, तब पता चलेगा कि आप लोग देखो बंदर आया। बोलो 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खा सकता है। तो इसका काम कौन चीज़ है? तो 5 गो बंदर, आदमी नहीं जानवर, कुछ मशीनरी कुछ भी होगा, हम बताबे किए। तो 5 बंदर 5 मिनट, समय सब ऊपर है, काम खाली नीचे। काम है केला खाना, तो यहाँ लिख नहीं देना है कि केला खा रहा है बंदर। कितना काम कर रहा है, वो कितना काम करना है वो बताना है। तो 5 गो केला खा सकता है, 5 गो काम किया है। तो अगला पूछ रहा है, तब बताइए कि 20 बंदर 5 दर्जन केले, तो 5 दर्जन केले काम नीचे ना होगा ऐसे। अरे गधा, यहाँ पे 5 गो केला है, 5 केला, यहाँ 5 दर्जन, दोनों यूनिट कट जाएगा आपस में। तो 5 दर्जन का मतलब 12 पचे, ऐसा बोलो कि 60 केला कितना समय में खाएगा जो हमको नहीं पता है। 20 तिहाई 60, आई 5 तिहाई 15, 5 मिनट, तो मिनट वाला रह गया होगा ना यूनिट। चलिए ठीक है, अब बाकी जो आपको और ऐसा कुछ है तो देख ले। चलो कोई बात नहीं, तो आज इतना ही रहेगा। आप लोग टाइप 1 टाइप 2 होमवर्क बना कर आएंगे, सब आराम से बन जाएगा।